आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ फिर एक बार चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने चुनाव आयोग में राहुल के खिलाफ शिकायत करते हुए कांग्रेस नेता पर संविधान के अवमानना की कार्रवाई करने की मांग भी की है। वही उनका कहना है कि कांग्रेस नेता ने न सिर्फ देश के संविधान का अपमान किया है बल्कि लोगों को भ्रमित भी किया है और हिंसा के लिए उकसाया है। साथ ही अराजकता भड़काने की राहुल गांधी ने कोशिश भी की है। बता दें कि चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के भिंड की सभा में राहुल गांधी ने हाथ में भारतीय संविधान की कॉपी लेकर लहराई थी। वहीं बीडी शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनके अलग अलग एमपी के मन बना लिया है कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। बीजेपी चाहती है कि यह किताब यानी संविधान फेंक दी जाए और देश को 20-25 उद्योगपति चलाएं। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है कि अमित शाह ने कहा है कि बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बीडी शर्मा ने दावा किया है कि राहुल गांधी का यह भाषण द प्रिवेंशन ऑफ इंड्यूस्ड व नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। बीडी शर्मा ने आगे कहा कि राहुल गांधी की ये बातें पूरी तरह से निराधार हैं, झूठी और तथ्यहीन है। इसके साथ ही इस तरह के भाषण से राहुल गांधी के उपस्थित जन समुदाय और देश की जनता को भड़काने, गुमराह करने और अराजकता फैलाने की कोशिश की है। इससे जनता ये सोच सकती है कि अगर संविधान रद्द किया जाता है तो उसको जो लाभ मिल रहे हैं वे बंद हो जाएंगे। साथ ही अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी का यह भाषण अपराध की श्रेणी में आता है। इसी दौरान राहुल गांधी को शहजादे कहने पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी को शहजादा कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी की आलोचना करते हुए जरा भी विचार करना चाहिए। शरद पवार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी हवाला दिया और कहा कि सत्ता कभी किसी एक हाथ नहीं रहती है। वहीं शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी का परिवार 3 पीढ़ियों से देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस परिवार ने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल के परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। पहले इंदिरा गांधी की हत्या की गई, फिर उनके पिता राजीव गांधी की हत्या की गई। पिता और दादी देश के लिए बलिदान कर चुके हैं। शरद पवार ने रोष प्रकट कहा कि वे राहुल गांधी से पूछते हैं कि साहिबजादे क्या करेंगे।